पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। हफ्ते के पहले दिन कारोबारी सत्र में बाजार में कमजोरी, निफ्टी 100 अंकों से ज्यादा फिसल कर 17,700 के करीब। बैंक निफ्टी ने गंवाई अपनी बढ़त, मिड कैप में रौनक कायम। मेटल शेयरों में आज मुनाफा वसूली का दबाव, निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.5% से ज्यादा नीचे। एनर्जी, ऑटो और आईटी शेयरों पर भी दबाव, वहीं मीडिया शेयरों में खरीदारी। अनुमान से कहीं अच्छे रहे आईटीसी के तिमाही नतीजों के बाद आईटीसी में जोश, शेयर 1% से ज्यादा की बढ़त के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर। मैरिको भी बेहतर नतीजों के बाद 2.5% से ज्यादा चढ़ा। सरकारी कर्ज के इक्विटी में बदलने के बाद वोडाफोन आइडिया में तूफानी तेजी, 23% से ज्यादा उछला शेयर। बकाया वसूली की उम्मीद से इंडस टावर भी 13% से ज्यादा ऊपर। इंडसइंड बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट में भी खरीदारी। क्रेडिट पॉलिसी पर आज से आरबीआई एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक, बुधवार को आएगी पॉलिसी। I'm bringing in a better system, which is going to be less complicated, in fact, least complicated, which also is going to give you a rate which is going to be reasonable. न्यू टैक्स रिजीम की सरकार ने की वकालत, नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ, ग्रुप के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पुराना टैक्स सिस्टम का विकल्प खुला, लेकिन नए सिस्टम पर आना चाहती है सरकार। तो मार्केट्स के ऊपर नजर डालते हैं कि दिन के निचले स्तरों से तो इंडेक्स ने थोड़ी सी रिकवरी ली है। 17,740 के जोन्स के आसपास इंडेक्स कामकाज कर रहा है और जो प्रेशर है वो निफ्टी बैंक में ही लगातार बना हुआ है, करीब 100 अंकों के आसपास गिरावट है। तो मेटल और निफ्टी बैंक प्रेशर प्रिवेल कर रहे हैं मार्केट्स में। ऑटो भी इनफैक्ट जहां से दबाव है, लेकिन थोड़ा सपोर्टिव अगर आज मार्केट है तो वो आईटी स्पेस की तरफ से, जहां से थोड़ा बहुत रिस्पाइट मार्केट को आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी ऑटो में हालांकि लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी है और आईटी भी थोड़ा रिस्पाइट दे रहा है, फ्लैट टू पॉजिटिव नेगेटिव। इनफैक्ट मिड कैप आईटी में ज्यादा खरीदारी। आप एल&टी इन्फोटेक देखिए, बिरला सॉफ्ट देखिए, एफएसएल देखिए, जहां पर कुछ हद तक खरीदारी का दौर आज बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो फ्रंट लाइन नहीं, लेकिन आप मिड कैप में अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। गाबा सर हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, लेकिन गाबा सर से हम बातचीत करेंगे। इंडेक्स को लेकर उनकी राय साफ है कि अगर आपको इंडेक्स को देखना है तो आज अवॉइड ही करिए, वो ज़्यादा बेटर है। तो स्टॉक स्पेसिफिक पे ही आप रणनीति रखें। गावा सर, एक स्टॉक जो मेरी नज़र में आया है वो है M&M फाइनेंशियल का, 9.5% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है, अच्छे लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं। यहाँ क्या करें? M&M फाइनेंशियल बड़ा अच्छा लगता है, सुबह तो और भी अच्छा लगता है। L&T फाइनेंस भी ठीक रहता था। M&M फाइनेंशियल थोड़ा गैप से खुला और ऊपर गया है, थोड़ा स्ट्रेच है, लेकिन अपसाइड ऑन है, मैं कितना कह सकता हूँ। अपमूव और भी बाकी है, नो डाउट अबाउट इट। ट्रेड 265 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 260 का स्टॉप पे आकर फ्रेश ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है M&M फाइनेंशियल। तो जो सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है उसमें एक है बिरला सॉफ्ट 4.5% ऊपर और दूसरा है बंधन बैंक 3.5% ऊपर। दोनों के इंडेक्स नीचे है, लेकिन दोनों के स्टॉक बहुत अच्छे हैं। क्या करें इन दोनों में? बिरला सॉफ्ट तो ठीक नजर आता है, 280 के आसपास जा रहा है और मेरे ख्याल से अपमूव मिल सकता है, 300 की तरफ जा सकता है। स्टॉप होगा 270 बिरला सॉफ्ट। और दूसरा कौन सा स्टॉक बताया आपने? बंधन बैंक। बंधन बैंक जी, या बंधन बैंक में देख लेता हूँ। बंधन बैंक का जो चार्ट है, सुबह से एक अच्छा अपमूव मिल रहा था, इसमें भी एक अपमूव बाकी है। ट्रेड कर रहा है 236 के आसपास, जा सकता है 245। स्टॉप होगा करीब 234 32 मेरे ख्याल से ठीक रहेगा बंधन बैंक। डे हाई के आसपास बंधन बैंक ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, 4.5% की तेजी यहाँ देखने को मिल रही है। गावा सर से हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान मौजूद हैं। जेके टायर के प्रेसिडेंट अनुज कथुरिया सर हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। अनुज सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले एक बार जेके टायर के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। नंबर्स के लिहाज से देखा जाए तो एक बढ़िया नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं इस तिमाही में। रेवेन्यू फ्रंट पे 17.5% की बढ़त, इबीटा फ्रंट पे करीब 24% की बढ़त और मार्जिन भी रफली 9.5% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किया और मुनाफा 15.5% बढ़ा है। अनुसार अच्छे नंबर्स पोस्ट हुए हैं और जिस तरह की सिचुएशन रॉ मटेरियल प्राइसेस के अंदर देखने को मिली है और जो कंपनी ने प्राइस चेंजेस लिए हैं उसके आधार पर मार्जिन थोड़े बेटर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पहली चीज तो क्या की हाईलाइट रहे लास्ट क्वार्टर के एक पेनफुल टाइम में, जबकि इनपुट कॉस्ट का काफी ज्यादा इंपैक्ट था। ये बारी के नंबर्स कैसे हैं, क्या सिचुएशन है Q4 के अंदर सो फार? तो जैसा आपने ठीक बताया कि हमारे जो Q3 के रिजल्ट्स रहे काफी अच्छे रहे हैं, तो उसमें हमने देखा कि हमारा जो PAT के नंबर 24% बेटर रहे कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर के बनिस्बत। तो ये चीज जो हाई है, ये टॉप लाइन ग्रोथ भी आई है इसमें। हमारे रॉ मटेरियल के कॉस्ट भी थोड़े कम हुए हैं
और साथ ही साथ हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज को भी हमने कंट्रोल किया है, वहाँ कॉस्ट कंट्रोल किया और अपने एफिशिएंसीज को बेहतर किया है। तो ये सब का मिला जुला जो नतीजा है, ये आप देख रहे हैं कि हमारे जो एबिटा मार्जिन्स है वो अब 9.6% की रिपोर्ट की है हमने, एज कंपेयर टू पहले जो था इट वाज अराउंड 9.1%। सो देयर हैज बीन एन इंक्रीज। आप जो नंबर्स दिखा रहे हैं दैट इज फॉर द स्टैंड अलोन, बट आई वाज टॉकिंग अबाउट द कंसोलिडेटेड नंबर्स। बट ओवरऑल द डिमांड अच्छी है, डिमांड रोबस्ट है। Q4 में भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमारी ये डिमांड बनी रहेगी। Q4 ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा क्वार्टर माना जाता है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि इस बार का भी Q4 अच्छा रहेगा और डिमांड जो है OEM से भी आएगी और रिप्लेसमेंट मार्केट, ट्रक एंड बस रेडियल्स एंड पैसेंजर कार रेडियल्स थ्रू आउट हर जगह से डिमांड अच्छी होने की उम्मीद रखते हैं। अनुज सर, एक चीज़ और, ये आपने कॉन्फ्रेंस कॉल में करीब 10% की वॉल्यूम ग्रोथ की बात की थी Q3 के अंदर। तो अगर इसको मैं और समझना चाहूँ तो पूरे फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए वॉल्यूम ग्रोथ के लिए क्या एस्टिमेट लगाकर चल सकते हैं स्ट्रीट में? देखिए, आप जो हम लोग ने जो वॉल्यूम ग्रोथ बताया था, मैं जस्ट क्लैरिफाई करता हूँ, मेरे सामने फिगर्स हैं। अगर हम Q3 के वॉल्यूम ग्रोथ देखें एज कंपेयर टू द कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ FY22, हमारी टोटल वॉल्यूम ग्रोथ रही है 13% की। कमर्शियल व्हीकल के टायर्स जो है उसमें 10% की ग्रोथ रही है, पैसेंजर कार में 15% है एंड ओवरऑल जो हमारी ग्रोथ रही है वो है 13%। बट इसको अगर हम फर्दर देखेंगे तो इसमें जो OEM से जो ग्रोथ आई है, क्योंकि पिछले साल जो OEM की जो रिक्वायरमेंट थी Q3 में वो काफी कम थी, क्योंकि उनकी डिमांड अभी वो पैंडेमिक से बाहर निकल रहे थे। बट रिप्लेसमेंट मार्केट अच्छा था लास्ट ईयर भी, तो जो मेजर ग्रोथ को हमको देखने को मिली है इस क्वार्टर में वो OEM से आई है। बट रिप्लेसमेंट में भी अच्छी ग्रोथ रही है, स्पेशली अगर हम देखें हमारे जो छोटी गाड़ियां हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स, उसमें भी अच्छी ग्रोथ आई है। तो ओवरऑल हमको 13% की ग्रोथ है वॉल्यूम टर्म्स में। सर, कॉन्फ्रेंस कॉल में ही 3% के प्राइस हाइक की बातचीत थी, पहली चीज़ तो उससे मार्जिन को रिस्पाइट मिला, और जो कमोडिटी के प्राइसेस का नीचे आना हुआ, चाहे रबर हो, क्रूड हो, इनके प्राइसेस का नीचे आना हुआ, तो मान के चलें कि FY24 ऑनवर्ड्स 10% के ऊपर के मार्जिन कंपनी सस्टेन करेगी? आपने जो बोला कि हमारे जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम हुए हैं थोड़े, और हमने प्राइस इंक्रीजेस भी लिए हैं, तो इसके मिला जुला और साथ में हमने ऑपरेटिंग एफिशिएंसी भी अच्छी की है। तो ये सब का कंबाइंड इफेक्ट जो है वो हमको अपने बीटा मार्जिन से देखने को मिला है। आगे भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि फर्दर ये ट्रेंड बना रहेगा, बट हमको एक कड़ी नजर रखनी पड़ेगी कि हमारे रॉ मटेरियल प्राइसेस किस तरफ जाते हैं। अभी तो एक सॉफ्टनिंग का ट्रेंड है, बट हमको इनको एकदम ध्यान से मॉनिटर करना पड़ेगा कि ये किस तरफ जाएंगे, आगे और कम होंगे या यहीं बने रहेंगे या फिर वापस से इसमें तेजी आने की उम्मीद है, ये हमको देखना पड़ेगा। बट आज के समय तो ये एक फेवरेबल ट्रेंड है हमारे लिए, और हम सोचते हैं कि ये अगर ट्रेंड बना रहा और मार्केट में भी तेजी बनी रही डिमांड की, तो डेफिनेटली हम और अपने जो एबिटा मार्जिन्स को और ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। अनुज सर, मैक्सिकन बिजनेस के अंदर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला, एटलीस्ट मार्जिन फ्रंट पर। वहाँ पर जो मार्जिन्स के नंबर आए हैं उसमें थोड़ा प्रेशर है, तो मतलब 7% के सामने 5.5% के आसपास के मार्जिन YOY बेसिस पर देखने को मिले। तो यहाँ की सिचुएशन क्या है, अभी क्या प्रिवेल कर रहा है वहाँ पर, वहाँ कैसे हम आउटलुक रखेंगे गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, जो इंटरनेशनल मार्केट्स होते हैं उनके लिए Q3 थोड़ा धीमा क्वार्टर रहता है, क्योंकि दिसंबर का आधा महीना तो छुट्टियां होती हैं, तो मैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा। ये Q3 हमेशा एक स्लो क्वार्टर रहता है फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। हमारा एक्सपोर्ट्स भी जो इंडिया से हुआ है वो भी, उसमें भी हमने कोई ग्रोथ नहीं देखी Q3 में। बट मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में ये हम फिर से इस ट्रेंड को रिवर्स होता हुआ देखेंगे। अनुसर, एक नया रेंज जो आपने लॉन्च किया है EV स्पेस को लेकर, स्मार्ट रेडियल टायर्स, जो कि ट्रक्स, बसेस, LCVs, इस कैटेगरीज के लिए हैं,
क्या मार्जिन है स्पेस के लिए, मतलब इस कैटेगरी में क्या मार्जिन कंपनी रख रही है? क्या अपने रेगुलर प्रोडक्ट से ज़्यादा मार्जिन है? हाई मार्जिन सेगमेंट में से काउंट करके चलें? कैसी ग्रोथ देख रहे हो आप यहाँ पर? तो जैसा आपने पढ़ा होगा कि हमने पिछले कुछ हफ्तों में नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं स्पेसिफिकली फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बोथ इन दी ट्रक एंड बस वाले टायर्स भी लॉन्च किए हैं और पैसेंजर कार के लिए भी किए हैं। तो ये जो है हमारे ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं। जैसे आप देखेंगे कि पैसेंजर कार में जो हमने टायर लॉन्च किया है, रेंजर HPE हाई परफॉर्मेंस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रेंजर ये 15 इंच से लेके 18 इंच के साइजेस में है। ये हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं और प्रीमियम प्रोडक्ट्स में हम हमेशा अपनी प्राइसिंग को कॉम्पिटिटिव रखते हुए भी उसमें एक अच्छी हमारी मार्जिन आती है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ये जो ट्रक, ये जब टायर्स जब गाड़ियों में यूज करेंगे, कस्टमर्स डेफिनेटली इनको पसंद करेंगे, इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और हमारे जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स की अगर मिक्स में ज़्यादा परसेंटेज आएंगे तो ओवरऑल हमारे मार्जिन्स इससे बेटर होते हैं। ओके अनुज सर, दो चीज़ों को मैं एक साथ क्लब करूंगा। पहला, कंपनी ने एक प्रेफरेंशियल इशू 240 करोड़ रुपए का जो किया है, इसको आप कैसे यूज़ करने वाले हो इस फंड को? क्या कोई और फर्दर फंड रेजिंग एक्टिविटी यहाँ पर? साथ ही साथ कंपनी की साइमल्टेनियसली डेट भी है करीब करीब 5000 करोड़ रुपए के आसपास, जो कॉल में मतलब 7 सितंबर के आसपास के नंबर्स में है। तो इनको कैसे आप ईज आउट करोगे, क्या करोगे इसमें? तो जो हमारा जो डेट है वो आप देख रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो लॉन्ग टर्म डेट है उसकी रिपेमेंट चल रही है और आगे भी इसके ऊपर काम चलता रहेगा। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो हमारा जो लॉन्ग टर्म डेट है वो हम अगले 2 सालों में कम से कम 30 to 35% उसका रीपेमेंट करेंगे। और ये जो हमने प्रेफरेंशियल शेयर्स की बात की है, ये जो हमारे पास जो फंड्स आएंगे इसको हम अपने बाकी एक्सपेंशन प्रोग्राम्स के लिए और फॉर वेरियस अदर पर्पसेस ये हम यूज कर सकते हैं और इस पे हम आगे आने वाले दिनों में इसके ऊपर डिसीजन लेंगे। ओके एक सर लास्ट सवाल आपसे, स्पेशली बजट को लेकर कि बड़ा इवेंट अभी होकर गया है, कुछ उम्मीदें जो आपने रखी हो जो नहीं पूरी हुई हो या कुछ आपके लिए हुआ हो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक मेगा एक्सपेंस है और इस तरह के एक्सपेंडिचर अगर होते हैं तो वो ऑटो एंसिलरी स्पेस के ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। सो कैसा रहा इसका, आपका फीडबैक क्या है इस बजट को लेकर? तो बजट ओवरऑल हमारे लिए पॉजिटिव है। इंफ्रा स्पेंड जो गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ेगा, इसमें काफ़ी हमको उम्मीद है कि जो टिपर्स जो कंस्ट्रक्शन में या माइनिंग में जो गाड़ियां यूज होती हैं उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, उनकी रनिंग बढ़ेगी। तो ये जो इस सेगमेंट में जरूर एक तेजी आने की उम्मीद रखते हैं। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिसीजन लिया है कि जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं उनको स्क्रैप किए जाएंगे, तो उससे भी हम नई गाड़ियां रोड में आएंगी, तो उससे भी हमारे इंडस्ट्री को एक बेनिफिट मिलता है। जब नई गाड़ियां ज़्यादा बिकेंगी तो साथ में टायर तो ज़रूरत पड़ती है। और तीसरा है कि एक लिक्विडिटी जो है जिससे कि हमारा रूरल डिमांड पिकअप करेगा, स्पेशली इन द 2 व्हीलर 3 व्हीलर सेगमेंट में हम उम्मीद रखते हैं कि इससे एक और तेजी आएगी और वहाँ पे भी डिमांड बढ़ेगी। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जितने भी की अनाउंसमेंट्स हुए हैं ये हमारे लिए काफ़ी फेवरेबल है और हम उम्मीद रखते हैं कि ये हमारी इंडस्ट्री को भी एक अच्छा ग्रोथ देंगे। अनुज सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, डिटेल डिस्कशन करने के लिए, नंबर्स को लेकर, एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर, और अपना समय हमें देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो जेके टायर की मैनेजमेंट को आप सुन रहे थे। स्टॉक फिलहाल 4% नीचे, लेकिन लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी, करीब 158-59 के जोन से 61-62 के आसपास ये पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मार्केट्स में भी लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी आई है। 90 अंकों के आसपास का फॉल अभी देखने को मिला, 17,764, यानी कि डे लो से आप करीब मान लीजिए 70 अंकों के आसपास या 80 अंकों के आसपास का पुल बैक मार्केट दिखा रहा है। और जो मूव कर रहे हैं उसमें अदानी पोर्ट डे हाई के आसपास 6% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज एक अच्छा मूव स्पेस के अंदर है डे हाई में। और मिड कैप इंडेक्स भी करीब अब 1% से ज़्यादा की तेजी के साथ कामकाज करते हुए 312 अंकों पर डे हाई पर ये भी ट्रेड कर रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बातचीत जारी रखते हैं। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स,
सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं अमारा राजा बैटरीज के बारे में। दरअसल इस कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरू हुआ था। दरअसल इस कंपनी का जो नाम है अमारा राजा, वो एक्चुअल में जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पर लिया गया था। जहाँ पर कंपनी के जो जयदेव गाला साहब हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स में उनकी माता जी का नाम था अमरावती और साथ साथ राजगोपाल नायडू, इन दोनों को मिला के कंपनी का नाम अमारा राजा बना है। बहुत सारे रोचक तथ्यों में से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश की हर तीसरी गाड़ी की बैटरी जो है वो अमर राजा बैटरी बनाती है, यानी हर तीसरी गाड़ी जो पावर्ड बाय है वो अमर राजा बैटरी है। साथ ही साथ सिंगापुर की हर दूसरी गाड़ी जो है वो पावर्ड बाय अमर राजा बैटरी है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में एक देश का सबसे मजबूत और सबसे बढ़िया टैंक अर्जुन टैंक, इसकी भी बैटरी अमर राजा की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाती है। और अमर राजा बैटरी का ना केवल ऑटोमोबाइल में कामकाज है, बल्कि रेलवेज, डिफेंस, टेलीकॉम जैसे कई सारे और सेक्टर हैं जिस पे कंपनी का भी कामकाज है। तो कई सारे रडार्स के लिए भी कंपनी बैटरीज प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश का हर तीसरा टेलीकॉम टावर जिससे आप मोबाइल की कनेक्टिविटी पाते हैं, उन टेलीकॉम टावर की बैटरीज को भी अमर राजा बैटरी ही बैटरी प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ अमर राजा बैटरी ना केवल गाड़ियों के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, नेटवर्क्स के लिए, रेडार्स के लिए, टेलीकॉम के लिए, रेलवेज के लिए बैटरीज प्रोवाइड कराता है। बल्कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी एक फैक्ट है कि अमर राजा बैटरी ताजमहल के लिए, अगर ताजमहल की जो बैटरीज हैं उनको भी अमर राजा बैटरी ही प्रोवाइड कराता है। ये वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक वंडर है जिसको अमर राजा बैटरी प्रोवाइड करता है, फिर पावर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा ना केवल इतना, बल्कि प्रेसिडेंट हाउस को भी अमर राजा बैटरी की तरफ से ही बैटरीज प्रोवाइड की जाती हैं फॉर पावर बैकअप्स। तो ये एक और रोचक तथ्य है, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स के साथ साथ कई सारी हिस्टोरिक और बड़ी बिल्डिंग्स के लिए भी जो बैटरीज या पावर बैकअप्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो अमर राजा बैटरी की तरफ से ही प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये कंपनी बैटरीज के अंदर मौजूद है, पावर सर्विसेज के अंदर मौजूद है, टेलीकॉम, डिफेंस, रेलवेज, ऑटोमोबाइल के साथ साथ ये कंपनी जूस के कारोबार के अंदर भी है। और आपको हैरत नहीं होना चाहिए, कंपनी के गाला के नाम से जूसेस भी आते हैं। तो दक्षिण भारत में अगर आपको कहीं ये जूसेस मिलेंगे भी तो आप वो समझ सकते हैं कि वो अमर राजा बैटरी के ग्रुप की, यानी गाला ग्रुप की तरफ से ही ये आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अमर राजा बैटरी से रिलेटेड आए, कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार एप्पल की। दरअसल एप्पल जो कि हर घर में जाना हुआ नाम है, उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। एप्पल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है, एक समय पर यानी करीब 26 साल पहले एप्पल बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच गई थी, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने, जो कि इनके बड़े राइवल के तौर पर शुमार होते थे, उन्होंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था करीब 15 करोड़ डॉलर का। और उस इन्वेस्टमेंट के बाद से एप्पल की जो स्टोरी है वहां पर रिवाइवल आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि एप्पल की आज की मार्केट कैप है करीब 2.25 लाख करोड़ डॉलर, जितनी इंडियन जीडीपी या जिसके आसपास इंडियन जीडीपी कामकाज कर रही है। तो किस तरह से एप्पल ने एक बैंकरप्सी के लेवल से अपने आप को रिवाइव किया और आज इस तरह का साइज बनाया, वो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एप्पल की आज की मार्केट कैप इंडियन जीडीपी के आसपास है। तो इस तरह के रिवाइवल, यानी कि बुरा दौर कभी भी बदल सकता है और अच्छा दौर कभी भी आ सकता है, इससे एक बढ़िया सबक मिलता भी है। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि एप्पल से रिलेटेड है। कुछ अब देख रहे हैं नो योर कंपनी और 17,750 के ऊपर इंडेक्स कामकाज करता हुआ, लोअर लेवल से करीब 60 अंकों के आसपास का पुल बैक और बढ़िया तेजी के साथ मिड कैप इंडेक्स 1% की तेजी के साथ अभी कामकाज कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर सो फार ट्रेड करता हुआ
दिखाई पड़ रहा है। डे हाई के आसपास ऑलमोस्ट मिड कैप इंडेक्स है, लेकिन जो रिकवरी है वो फ्रंट लाइन इंडेक्स में आपको दिखाई पड़ेगी। और निफ्टी बैंक जो है वो मोर लेस 48 पॉइंट्स, यानी कि थोड़ी देर पहले जो 125 अंक नीचे था वो अब वहाँ से रिकवर होकर करीब 40-48 अंक नीचे फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार कमाई का अड्डा लेकर वीरू और अनुज मौजूद होंगे। छोटे से ब्रेक के उस पार। नमस्कार।